माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लदकर घूम रही है। भाग्य का छींटा टूटना इसी को कहते हैं। भारती जी अपनी बहू को देख कर तंज कसते हुए बोली। यह सुनकर ननद मानवी भी हंसने लगी, जबकि विद्या के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रंजीत बाहर आते हुए बोला, अरे विद्या थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विद्या यूं ही खड़ी रही। ये देख कर रंजीत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, सागर की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल भी आ चुका है। उसका रंजीत के कहने पर विद्या उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रंजीत भारती जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना, बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना भारती जी के जवाब को सुने ही रंजीत फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे विद्या भी। देखा मम्मी, आपने भाभी कैसे घूर कर देख रही थी आपको। मानवी ने कहा, घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई है। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब। भारती जी ने कहा, ये बात तो सही कही मम्मी। कहाँ ओ दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। मानवी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, भारती जी ने कहा। इधर कार में विद्या चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देख कर रंजीत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हुई हो। अभी शाम तक तो तुम सागर के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या। नहीं कुछ नहीं हुआ, विद्या ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या, रंजीत ने उसकी तरफ देख कर कहा। क्या कहेंगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं कोई भाग कर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती हैं। विद्या ने कहा, तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो। तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो। रंजीत उसे समझाते हुए बोला, अरे क्या एंजॉय करो, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती हैं कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई हैं, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके में कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ एक चीज, और इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। विद्या भारती जी की नकल करते हुए बोली। ये देख कर रंजीत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूं। विद्या चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रंजीत की और जोर से हंसी छूट गई। रंजीत और विद्या की शादी को 1 साल होने को आया था। रंजीत का परिवार जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं विद्या का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। भारती जी ने विद्या को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो खुद विद्या के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे, और फिर वो थोड़ा दबकर भी रहेगी। सोचकर भारती जी ने रंजीत और विद्या की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद अपनी बहू को ढूंढकर अपने घर ले आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती है। अब जब भी विद्या तैयार होती थी तो भारती जी कुछ न कुछ तंज जरूर कसती थी। शुरू में तो विद्या ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो भारती जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का। अब तो भारती जी के मायके में ही शादी थी और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए भारती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा 1 सप्ताह वहीं रुकने वाली थी, इसके लिए वो काफी उत्साहित भी थी। वो काफी अच्छे से पार्लर से तैयार हो करके आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विद्या नहीं दिख रही थी। ये देख कर उन्होंने कहा, अरे बहू तैयार नहीं हुई
क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या? मम्मी ओ तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रंजीत ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद विद्या तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। भारती जी ने उसकी तरफ देखा तो विद्या एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी, हाथ में लाख की चूड़ियां, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुए ही बाहर आई थी। उसे देखते ही भारती जी बोली, बहू एक कैसे तैयार होकर आई है? एक क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना, मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊंगी, विद्या ने कहा। ये सुनकर भारती जी रंजीत की तरफ देख कर बोली, रंजीत देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहाँ जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लद करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उससे भी समस्या है, रंजीत ने कहा। गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा, अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहाँ से फोन पर फोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं, भारती जी हाथ जोड़कर बोली। क्या मम्मी, बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती? ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है और अब उसकी हैसियत उसके पति से जुड़ी हुई है। ये सुनकर भारती जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर रंजीत ने विद्या को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा, पर उस दिन के बाद से भारती जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।